नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कंप्लीट 100 क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन लाया है। सीजीपीएससी का ये जनरल स्टडीज़ का पेपर है। फ्रेंड्स, अभी अफवाहें उड़ रही हैं कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना समझें, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया है उसमें आप साफ साफ लिखा है कि 1/3 माइनस मार्किंग है। तो आप लोग बेवजह की बातों पर ध्यान ना दें, क्योंकि न्यूज़ वाले इसमें गलत बता रहे हैं। और मैंने ये जो सॉल्यूशन है उसको 4-5 कोचिंग से मिलाकर बनाया है, इसीलिए थोड़ा लेट में बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती है। फिर भी आयोग अपने हिसाब से आंसर लेती है। आयोग क्या आंसर लेगी उसे हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, इसीलिए आप लोग सही आंसर आयोग का मानिए। इसे आप लोग एक्सपेक्टेड आंसर बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हल षष्ठी त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप सभी को पता है, जो हल षष्ठी त्यौहार है भादों के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो पुत्र की दीर्घायु के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आया था, बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ हुआ था ऑप्शन डी 1978 में। और 2019 का जो राउत नाचा था वो 42वां क्रम का था। और 2020 में आयोजन नहीं हुआ था, क्योंकि 2020 में कोरोना काल की वजह से आयोजन नहीं किया गया था। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, बिलासपुर में क्वेश्चन थर्ड है, छत्तीसगढ़ में देहरौरी व्यंजन कब बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में पितरपाक को बनाया जाता है देहरौरी व्यंजन, मतलब ऑप्शन यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए थे और बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही बेकार थे, सभी इसमें आपको दिख जाएंगे। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2020 में दिल्ली राजपथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी में किस लोक नृत्य की प्रस्तुति की गई थी। तो फ्रेंड्स, 2020 में कक्सार लोक नृत्य की प्रस्तुति की गई थी रिपब्लिक डे में, याद रखिए रिपब्लिक डे में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा पेय जनजाति पेय नहीं है। तो सभी को पता है आप लोगों को, कोसमा पेय को उराव लोग मतलब कि पीते हैं, उनके प्रिय पेय है। वही हड़िया कोरवा लोगों का है और ताड़ी बैगा लोगों का। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक, याद रखिए यहाँ पे बी होगा आंसर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, 2018 के चुनाव से क्वेश्चन आया था। यहाँ पे महिला विधायक को और उनके चुनाव क्षेत्र से जो निर्वाचन क्षेत्र है उनसे मिलाना था। तो ममता चंद्राकर कहाँ से हुई है। तो पंडरिया से। रश्मि सिंह कहाँ से हुई है। तो तखतपुर से। इंदू बंजारे कहाँ से हुई है। तो पामगढ़ से। वही रंजना साहू कहाँ से हुई है। तो धमतरी से। मतलब ऑप्शन ए सही इसका मैच होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, छत्तीसगढ़ के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ध्यान से। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, हलवा विद्रोह हुआ था 1774 में। परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को फांसी दिया गया था 1825 में, जो छत्तीसगढ़ के क्या कहलाते हैं, प्रथम शहीद कहलाते हैं। कौन? गेंद सिंह। ठीक। थर्ड देखिए, सिपाही विद्रोह की शुरुआत 1858 में हुई थी। छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण 1741 में हुआ था। वही मूरिया विद्रोह हुआ था 1876 में। और रतनपुर की स्थापना हुई थी 1045 से 50 ईस्वी। वही शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी कब दिया गया था। तो 1857 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आयोग भी यही आंसर लेगी लगभग। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, छत्तीसगढ़ का वह कौन सा विद्रोह जिसे बस्तर का मुक्ति संग्राम। तो सभी को पता है आप लोगों को, लिंगागिरी विद्रोह, जिसका नेतृत्व करता कौन है। तो धुरवा राव 1856 में। इसे मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आया था, बोधघाट परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार किया जाता था। सही उत्तर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ आपको, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। एक बार देखते हैं क्या आया था। तो यह इंद्रावती नदी पर स्थित है, जो बिल्कुल सही है। इस परियोजना से लाभ पाने वाले जिला दंतेवाड़ा, 3 जिले हैं, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर। यह 3,66,580 हेक्टेयर में सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है। यह भी सही है। इस परियोजना की प्रस्तावित विद्युत उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट है। मतलब कि आप पे चारों कथन सही हो गया, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आया था, मादर किस वाद्य यंत्र, मतलब कि मादर किस वर्ग का वाद्य यंत्र है। तो
मादर जो है वितत वाद्य यंत्र है जिसके दो मुख होते हैं। मादर में दो मुख होते हैं, आप लोग दोनों हाथ से उसको बजाते हैं, ठीक। वही ढोलक में, सॉरी, तबला में एक मुख होता है, उसे तत् वाद्य यंत्र बोलते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स। ये करंट से क्वेश्चन आया था, खो खो खिलाड़ी, क्योंकि इसको मैंने नेट में सर्च किया है। यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन को दिखा रहा है, क्योंकि नितिन कुमार नेताम और वेद नारायण साहू दोनों को दिखा रहा है। वहीं यहाँ पे भुवनेश्वर साहू और सिकंदर साहू दोनों को दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, इसीलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ऐसा कुछ मतलब कि नेगेटिव मत बोलिएगा, नेगेटिव सेंस में मत लीजिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है। जगमग अभियान और सजग कार्यक्रम किस विभाग की योजना है? तो यह योजना है फ्रेंड्स महिला एवं बाल विकास विभाग, मतलब ऑप्शन बी, जिसे यूनिसेफ के सहयोग से शुरू किया गया था। क्यों किया गया था? तो बालकों को रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखने के लिए लॉकडाउन में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। कथन दिया गया था कि कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो बिल्कुल सही है। कांगेर घाटी एक जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र नहीं है फ्रेंड्स, इसमें 1982 में घोषित किया गया था, लेकिन वर्तमान में नहीं है, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। वही कथन थर्ड है, कांगेर घाटी तिरंगा जलप्रपात से आरंभ कर पूर्व में उड़ीसा की सीमा कोलाब नदी तक फैला है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। फ्रेंड्स अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर देख सकते हैं, इसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें आप अच्छे से एक बार देखकर मिला सकते हैं अपना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 दिया है, प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की द्वितीय महिला शासिका थी, जो बिल्कुल गलत है। कथन 2 दिया था, प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्याभिषेक 1916 में हुआ था, ये भी गलत है। इनका राज्य अभिषेक हुआ था 1922 में, तब ये 12 वर्ष की थी, मतलब कि कथन थर्ड सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2 गलत और तीसरा सही। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। महानदी का मैदान निम्नलिखित में फैला हुआ है? तो सभी को पता है मध्य छत्तीसगढ़ में महानदी का मैदान फैला हुआ है पंखाकार आकृति में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आया था, कुरुषपाल शिलालेख। तो कुरुषपाल शिलालेख से सोमेश्वर देव प्रथम जो छिंदक नागवंशी है, छिंदक नागवंशी, वो क्या है, उनसे उन्हीं के बारे में जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। फ्रेंड्स एक बार ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको 3 से 4 कोचिंग के जो मॉडल आंसर है उससे मिलाकर बनाया है, इसके बाद एक वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा लेट हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, चित्रांगदपुर को किस राजवंश की राजधानी बनाया जाता है? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में डाउट है, क्योंकि इसमें क्या है, देखिए चित्रांगदपुर को पांडु वंश भी बनाया था, लेकिन यहाँ पे कुछ सोर्स में चेदी राजवंश भी दिखा रहा है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट करें, इसमें एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत का आक्रमण हुआ? तो सभी को पता है 1741 में रघुनाथ सिंह के शासन में काल में भास्कर पंत ने आक्रमण किया था रतनपुर में, ठीक। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, 1855 में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो चार्ल्स इलियट थे, जो छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर हैं, कमिश्नर थे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब प्रारंभ हुआ? तो 31 मार्च 1927 में झंडा सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था बिलासपुर में, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, 15 अगस्त 1947 को दुर्ग में ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया? तो सबसे पहले देखिए, सीताबर्डी चौक रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल ने ध्वजारोहण किया था 1947 में। वही आर के पाटिल ने रायपुर पुलिस लाइन में किए थे। तो यहाँ पे दुर्ग की बात आए तो घनश्याम सिंह गुप्त है, यहाँ पे गुप्ता नहीं है, गुप्त ही है, उसको वैसे ही पूछा गया है घुमाकर। और पंडित रामगोपाल तिवारी ने गांधी चौक में ध्वजारोहण किया था बिलासपुर में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार स्वरूप बैरिस्टर नगेंद्र नाथ डे ने किस उपाधि का त्याग किया? तो
राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया था? आगे देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को आप विलोपित मान सकते हैं, क्योंकि देखिए लाल एवं पीली मिट्टियाँ निम्नलिखित में से किस तरह की चट्टानों में विकसित हुई है? तो लाल और पीली मिट्टी गोंडवाना क्रम के चट्टानों में विकसित हुई थी, जो छत्तीसगढ़ के 50 से 60% भाग में फैला हुआ था। तो ये एक डाउट वाली क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या लेता है आयोग। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली निम्नलिखित वृक्ष प्रजातियों में से कौन सी राष्ट्रीयकृत वृक्ष सूची में शामिल है? तो देखिए जो मुख्य लघु वनोपज है उसमें साल, सागौन, खैर, शीशम, साजा, बीजा मुख्य वनोपज में शामिल है। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा इसका, तीनों। क्वेश्चन नंबर 26 है, छत्तीसगढ़ में 2001 से 11 के मध्य दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर को बताना है। तो 22.59%, ऑप्शन सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नाम में कौन सा सही नहीं है? तो देखिए पीली चिकनी मिट्टी को मटासी मिट्टी कहा जाता है, ठीक। पीली चिकनी मिट्टी को मटासी, काली मिट्टी को कन्हार और अनुपजाई मिट्टी माठा मिट्टी लेटेराइट, ठीक। तो यहाँ देखिए काली और पीली मिट्टी के मिश्रण को कछार नहीं डोरसा कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही आएगा, सी सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ई पंचायत पुरस्कार 2020 के अंतर्गत पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए ICT के उपयोग में छत्तीसगढ़ को पूरे प्रदेश में कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें मिला है दूसरा स्थान। ये करंट से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 29, छत्तीसगढ़ का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो छत्तीसगढ़ का मैदान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, लगभग 1241 के आसपास, जो सबसे कम है। ये एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फ्रेंड देखिए ऐसा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे है। तो वहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ में वर्षा अधिकांशतः दक्षिण पूर्वी मानसूनी हवाओं से होती है। अधिकांशतः वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से। तो ऑप्शन ए गलत हो गया है। छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत नहीं आता, ये भी गलत है। ऑप्शन सी देखिए, छत्तीसगढ़ में तापमान के वितरण को समुद्र की निकटता में, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हम लोग विलोपित मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि किन 2 वर्षों में कृषि उत्पादन में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो 2015-16 में दर्ज की गई है और 2017-18 में। मेरे पास अर्जुना पब्लिकेशन का करंट अफेयर था जिसमें इसे दिखाया गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32, वन वृत्त की उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ा पूछा है। यहाँ पे देखिए वन वृत्त की उपलब्धता में बताना है, तो बिलासपुर है, ठीक। वही सबसे, अगर वो बोला जाए क्या बोलते हैं बड़ा वन वृत्त, तो जगदलपुर आएगा, बस्तर में है जो जगदलपुर। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए को सही आंसर मानना है। क्वेश्चन नंबर 33, बिल्कुल शॉर्टकट क्वेश्चन पूछा गया था 1 लाइन में, इकलामा लौह क्षेत्र तो कहाँ पे है? तो कबीरधाम में इकलामा। आगे देखिए वर्ष 11 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में पुरुष साक्षरता दर बताना है। तो टोटल साक्षरता दर है 73 पॉइंट समथिंग, जिसमें पुरुष का है 80.45। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है? तो बीजापुर में धारवड़ पाई जाती है, याद रखिए। जो बस्तर संभाग है उसमें कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो धारवड़। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है? देखिए यहाँ पे ऊपर में दिया है क्वेश्चन, तो उसी का है ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से होती है छत्तीसगढ़ में अत्यधिक वर्षा। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 1819 में खनिज से कितनी राशि राजस्व के रूप में प्राप्त हुई? तो 2017-18 में हुआ था 49,11.14 और 2018-19 में कितना हुआ है? तो 6110.23। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, गोधन न्याय योजना की स्थिति को प्रारंभ की गई? इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया है करेंट अफेयर की, वो मुझे मेरे चैनल में आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, 20 जुलाई 2020 को। किस पर्व में? तो हरेली पर्व में इसका लोकार्पण किया गया, शुरुआत किया गया। क्वेश्चन नंबर 39 है,
किस योजना के माध्यम से गरवा घुरवा बाड़ी का अभियान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रारंभ किया गया? तो सुराजी ग्राम योजना के तहत चारों चीज़ों को विकसित करने के लिए योजना शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 40 है, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितनी कृषि उपज मंडियाँ शामिल है? तो देखिए, पहले थी 73, ठीक है, लेकिन 5 मंडियों का परिसीमन करके 69 कर दिया गया। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? तो मई के उत्तरार्ध एवं जून के पूर्वार्ध में उष्ण व शुष्क हवाएं चलती है, जिसे क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, ढुकू विवाह तो कोरवा जनजाति में होती है। ढुकू विवाह मतलब कि क्या होता है? लड़की जबरन लड़के के घर में जाके बैठ जाती है, उसी को ढुकू विवाह कहते हैं आदिवासी विवाह में। क्वेश्चन नंबर 43 है, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य के अध्ययन के रचनाकार कौन है? तो दयाशंकर शुक्ल है इसके रचनाकार। आगे देखते हैं, बहुरा चौथ। फ्रेंड्स, ये नया क्वेश्चन था किसमें? छत्तीसगढ़ में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा। भादो कृष्ण चतुर्थी को क्या होता है? संकष्टी गणेश चतुर्थी में गौ पूजन को इसमें महत्व दिया जाता है। आगे देखते हैं, खम्ब स्वांग किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो कोरकू जनजाति द्वारा खम्ब स्वांग किया जाता है। क्वार नवरात्रि से देव प्रबोधिनी एकादशी तक कोरकू जनजाति में किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं, किस जनजाति की युवा गृह को गीतू ओना कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? बिरहोर जनजाति के जो युवा गृह उसको क्या कहा जाता है? गीतू ओना। वही धूमपुरिया उराव जनजाति के युवा गृह को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध है? तो सभी को आपको पता है, सूरज भाई खांडे। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पे ददरिया को ही कहा जाता है। ठीक है, ऐसे लव सॉन्ग भी कहा जाता है, प्रणय गीत। और भरथरी कौन गाता है? तो भरथरी राजा जोलोंग साई की याद में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, साहित्यकार जगन्नाथ प्रसाद भानु की प्रथम कृति कौन सी है? तो छंद प्रभाकर इनकी प्रथम कृति है, जिसे 1893 में इन्होंने रचा था और इसका प्रकाशन हुआ था 1894 में। और इन्हें भानु की उपाधि कब दी गई थी? ये भी क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम में। तो इन्हें 1885 में भानु की उपाधि दिया गया था जगन्नाथ प्रसाद को। क्वेश्चन नंबर 50 है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कौन सी जाति धातु मूर्ति कला का कार्य करती है? इसको बहुत सारे लोग गलत करके आए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मलार। बस्तर जनजाति घड़वा शिल्प कला के लिए, वही रायगढ़ में झारा। ठीक, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, कैबिनेट समितियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनिए। तो देखिए यहाँ पे पहले आंसर बता देता हूँ आपको। ऑप्शन डी आएगा, कथन 1 व कथन 2 सही और कथन 3 व 4 गलत। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे टिक लगा लेते हैं। 1 सही है, 2 सही है, 3 गलत है, 4 गलत है। तो पढ़ लेते हैं एक बार। संविधान में कैबिनेट समितियों का गठन उल्लेख नहीं है, ये बिल्कुल सही है। कैबिनेट समितियाँ प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत पर गठित की जाती है और इसके प्रधानमंत्री समिति के सदस्य नहीं हो तो यह आवश्यक नहीं कि वे समिति के अध्यक्ष हो, जो बिल्कुल गलत है। वही संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन डी सही होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक उत्तर दीजिए। श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग होते हैं, वही श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया जाता है। तो इसमें कथन 1 सही है, क्योंकि कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, क्योंकि इसमें 12 अंग शामिल है श्वेतांबर धर्मसूत्र में, लेकिन इसका आयोजन वल्लभी में नहीं किया गया था। आगे देखते हैं, ये भी फिलॉसफी से क्वेश्चन था। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता है, क्योंकि सांख्य के प्रणेता कपिल को माना जाता है। ठीक है, योग के प्रणेता पतंजलि को माना जाता है। ठीक, देखिए तो कथन सेकंड है, कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवी सत्ता द्वारा नहीं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 54 है, भूकंपीय छाया क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए।
ठीक, इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर। लेकिन कई लोग इसका दोनों को गलत बता रहे हैं। ठीक, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने रेलवे में देखा था, सेम टू सेम आया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, 1 गलत होगा। लेकिन कई लोग दोनों को गलत बता रहे हैं। तो आपको सही आंसर पता है तो प्लीज़ बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 55। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी सबसे ज़्यादा बार मैच की दोनों ही पारियों में शून्य पर आउट हुआ? तो CS मार्टिन। क्रिकेट प्रेमियों को ये बात अच्छे से पता होगी। क्वेश्चन नंबर 56 है, कथन को पढ़ना सही आंसर बताना है। तो देखिए, इसका भी मतलब कि ये भी डाउट वाले क्वेश्चन है। सभी लोग बोल रहे हैं कि तीनों गलत हैं करके। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन बी को सही आंसर मानते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पे देखिए एक बार, इसको आयोग का आंसर का इंतज़ार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 57 है, उस सही विकल्प का चयन करना है, मतलब कि इसको क्रम में जमाना है। तो इसका ऑप्शन सी सही क्रम होगा। हजारी, बीजापुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है, क्या है, कांडला भटिंडा पाइपलाइन, फिर जामनगर लोनी पाइपलाइन, फिर सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन, ऐसा आएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है फ्रेंड्स, ये भी मुगल सम्राट अकबर से संबंधित प्रश्न आया था। देखिए, तो यहाँ पे आपको सभी को पता है, अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की थी। तो ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। और देखिए, तानसेन रामबली पांडे को कहा जाता है, जो बिल्कुल गलत है। वही राजा टोडरमल अकबर की सेना के सर्वोच्च प्रधान सेनापति नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 59, भारत की लोक चित्रकला संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे पट्टचित्र चित्रकलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित होती है। ठीक, जो सही है वही मंजूषा चित्रकलाएं जूट एवं कागज से के डिब्बों पर बनाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। और पिथौरा चित्रकला गुजरात एवं मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ भी आप देख सकते हैं, क्योंकि बोला गया है जुलाई 1952 में JB कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया। उन्होंने 1951 में गठन किया था, ऊपर में मैंने लिख दिया है देखिए, ना कि 52 में, क्योंकि क्या हुआ, 52 में इसको सोशलिस्ट पार्टी में विलय कर दिया गया। तो ऑप्शन 1 इसका गलत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि PC घोष व T प्रकाशम इससे जुड़े हुए थे। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको अच्छे से बता दिया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राधाकांत देव थे प्रथम अध्यक्ष। और इसका गठन कब हुआ? तो 21 अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुआ था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन डी 1939 में, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। याद रखिए, चुनाव नहीं हुआ था, केवल उनको मनोनीत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63 है, 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो लाला लाजपत राय ने किया था इसका अध्यक्षता। आगे देखिए, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में आपको यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा कथन सत्य है? तो मगध साम्राज्य में क्या हुआ था, पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था मगध साम्राज्य। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस किस वर्ष कला भवन शांति निकेतन के प्रिंसिपल बने थे? तो 1922 में प्रिंसिपल बने थे। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही उत्तर का सही विकल्प को चुनिए। तो देखिए, लोकसभा में वर्तमान में कितनी सीट है? 545, लेकिन अधिकतम कितनी हो सकती है? 552, जिसमें से 545 में से 84 सीट किसके लिए, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है, वही ना कि 47 सीट आरक्षित है किसके लिए, ST के लिए। लेकिन यहाँ पे 44 दिया गया है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत हो गया।
तो कथन 2 को देखिए, किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, परिसीमन आयोग इसका निर्णय करती है, लेकिन परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा द्वारा नहीं की जाती। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन में दिया गया 2 सही है और 1 और 3 गलत है, जो बिल्कुल सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का सही विकल्प को चुनिए। यहाँ पे पूछा गया है संपत्ति के अधिकार के बारे में, तो यहाँ पे दोनों सही आ जाएगा। देखिए, 44वां संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया। ठीक, तो दोनों सही हो गया यहाँ पे, ऑप्शन सी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 68, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में सही कथन को चुनना है। तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी में आपको पता होना चाहिए फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाई जाती है, मतलब ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पे बोला गया ऑप्शन ए को देखिए, मिट्टी भारत के कुल भूभाग का 14% हिस्सा है, जो बिल्कुल गलत है। यह मिट्टी रे, थूर, चोपन जैसे नामों से भी जानी जाती है, ये भी गलत है। यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 69 है, 4 नदियों को दिया गया है, उनको घटते क्रम में जोड़ना है, मतलब कि ज़्यादा से कम की ओर। तो यहाँ देखिए, सबसे लंबी नदी है कौन सी? गोदावरी, ठीक, जिसे दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। तो ये यहाँ पे देखिए, एक आपको पता होगा तो सभी बन जाएगा। तो अगर एक चीज़ पता है तो देखिए सभी बन गया। वैसे ही उसके बाद आएगा कृष्णा नदी 1401 किलोमीटर, फिर नर्मदा नदी आएगा 1312 किलोमीटर, फिर आएगा लास्ट में महानदी। कई लोग इसको गलती किए हैं। यहाँ देखिए, जर्मन सिल्वर में कितना प्रतिशत सिल्वर पाया जाता है? तो देखिए, जर्मन सिल्वर मिलकर बना है तांबा, जिंक और निकल से, तो इसमें सिल्वर का कोई रोल ही नहीं है, मतलब ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 71 है, ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसमें देखिए, ये भी डाउट वाली क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है, जो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो निर्वात और गैस में ध्वनि की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, लेकिन सॉलिड या भी धातु में इसकी जो गति है बहुत ज़्यादा होती है। और किसी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन डाउटफुल है, एकदम सही तो नहीं बोल सकते। ऐसे क्वेश्चन को आयोग अपने हिसाब से आंसर लेती है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 72, पौधों की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है? तो पोटेशियम की ज़रूरत पौधे को कम पड़ती है, वही जिंक, बोरान और क्लोरीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73, पारा एक ऐसा विषैला पदार्थ है जो भूमि, जल, वायु एवं खाद्य श्रृंखला को बुरी तरह दूषित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन पारा प्रदूषण का स्रोत है? तो देखिए, कीटनाशक में पारा होता है, ठीक, डेंटल अमलगन जो फिलिंग करते हैं दांत में उसमें भी पारा होता है, फ्लोरोसेंट लैंप में भी होता है, वही कोयला आधारित ताप विद्युत गृह से भी पारा के कुछ कण निकलते हैं। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा यहाँ पे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 74, ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए हैं। तो उत्तल दर्पण मतलब आभासी और सीधा बनाता है हमेशा उत्तल दर्पण। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण, ये थोड़ा डीपली पूछा है बायोलॉजी से क्वेश्चन, क्योंकि 18 ATP का यूज़ करता है हर स्टेज में, ठीक, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 76 है, यहाँ पे अंतर्राज्यीय जल विवाद और शामिल राज्यों की संख्या को बताना है। तो देखिए, महादायी जल विवाद, ठीक है, 5 राज्यों में इसका जल विवाद है। गोदावरी जल विवाद महाराष्ट्र, MP, गुजरात और राजस्थान 4 राज्यों में है। वही नर्मदा का कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में है। वही महानदी का छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। तो ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उनकी अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न है? तो यहाँ पे केवल ऑप्शन डी को सही माना जा रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय
है करके पूछा गया है तो केवल अनुसूचित जनजाति आयोग ही है। संवैधानिक मतलब संविधान में इसका प्रावधान है, बाकी सभी संवैधानिक निकाय नहीं है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79, राज्य और कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है उसको यहाँ पे आपको मिलाना है। तो देखिए, मणिपुर में सबसे ज़्यादा 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, वही उत्तर प्रदेश में कितना 9 बार, फिर बिहार में कितना, तो बिहार में 8 बार, वही उड़ीसा में कितना, तो उड़ीसा में 6 बार, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। फ्रेंड देखिए, लोग तो बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, लेकिन कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है देख रहे हो आप लोग, इस बार का और थोड़ा ज़्यादा ही टफ है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, क्योंकि जितना स्टैटिक जीके है उसको IAS लेवल का पूछ रहा है यहाँ पे अपना CGPSC, तो आपको उसी पैटर्न में पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80 है, किसी पार्टी को एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता तभी मिल सकती है जब वह संबंधित राज्य की किसी आम विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% प्राप्त कर ले। ये बिल्कुल सही है, और उसे 2 सीटें मतलब कि विधानसभा चुनाव में जीतनी होगी, ये दोनों बिल्कुल सही हैं। लेकिन 4% बोला गया है लोकसभा में, जो गलत है, ठीक है। और बोला गया है वह संबंधित राज्य की लोकसभा में 6% प्राप्त कर ले, वो भी बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1848 में, किली मानूर में। क्वेश्चन नंबर 82 है, सौरमंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो देखिए, यहाँ पे तीसरा और चौथा सही है, ठीक है। नेपच्यून उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैस से घिरा हुआ है, ठीक है, वेला से, और फोबस और डाइमस मंगल के 2 उपग्रह हैं, ये दोनों सही हैं। लेकिन बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है, ठीक। शनि का उपग्रह गैनीमेड और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, ये भी बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 83 है, एलिवेशन और एजीमथ की कोणीय दूरी को कौन नापता है? तो थियोडोलाइट नापता है, यह साइंस से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 84 है, जूट के बारे में यहाँ पूछा गया, तो जूट क्या है? खरीफ फसल है, ना कि रबी फसल, तो ये ऑप्शन ए गलत हो गया यहाँ पे, ठीक। और देखिए, जूट की फसल के लिए उच्च तापमान, ठीक है, कि और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है ह्यूमिडिटी के लिए, जो बिल्कुल सही है। भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से पूर्वी हिस्सों में होती है, ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए, IRDA ने किसकी अध्यक्षता में स्टैंडर्ड साइबर लिएबिलिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट की आवश्यकता की जांच हेतु पैनल का गठन किया है? तो P उमेश की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज मिशन सागर 3 के तहत दिसंबर 2020 में मध्य वियतनाम के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 15 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ हो ची मिन्ह सिटी के नहा रोग बंदरगाह तक पहुंचा था? तो ऑप्शन सी आएगा, INS किल्तान पहुंचा था 29 दिसंबर 2020 को कंबोडिया के सिहानो कबीले बंदरगाह में, ठीक। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, UNDP द्वारा किस भारतीय को SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड दिया गया है? तो किसे? सोनू सूद को दिया गया है, क्योंकि लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा यही सामने आए थे लोगों की मदद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 88, किस क्रिकेट खिलाड़ी को ICC मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड घोषित किया गया है? तो किसे किया गया है? स्टीव स्मिथ को किया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। बहुत लोग यहाँ पे विराट कोहली लगा के आए हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू तो 14वें क्रम के हैं, ठीक। और इससे पहले कौन थे? तो राजीव महर्षि थे, कैग नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, यूनेस्को के लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत दिसंबर 2020 में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को विश्व धरोहर वाले सूची में शामिल किया गया? तो ओरछा और ग्वालियर को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 91, अनीता आनंद को किस पुस्तक के लिए पेन हेसल टिल्टमैन प्राइज फॉर हिस्ट्री 2020 प्रदान किया गया है? तो द पेशेंस असैनिन इसी के लिए दिया गया है, जो ब्रिटिश भारतीय पत्रकार है। क्वेश्चन नंबर 92, संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, तो मतलब कि जो युवा परामर्शदाता समूह में
भारत के किसे मतलब कि चुने हैं जलवायु परिवर्तन में सलाह देने के लिए? तो अर्चना सोरेन को चुने गया है। क्वेश्चन नंबर 93 है, विश्व अर्थशास्त्रीय मंच के वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 112वां स्थान है। ठीक है, आइसलैंड जो है पहले नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 94 है, मतलब बोला गया है कि जो वन है उसको कौन से मतलब राज्य सूची है जो समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन में। और इसी संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें अमेंडमेंट मतलब कि संशोधन किया गया और बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया और इसके लिए स्वर्ण समिति की अनुशंसा को प्रभावी ढंग से लागू किया गया। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, नामा का गठन मतलब कि किन देशों ने किया है? तो नामा का फुल फॉर्म क्या होगा? तो नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस। ठीक, तो विकासशील देशों ने इसको गठित किया है। 11 देश इसमें शामिल है जिसमें भारत भी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96, पेपर गोल्ड, ये है इकोनॉमिक का क्वेश्चन। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या को हल करने के लिए 1969 में IMF द्वारा SDR को चलन में लाया गया। ठीक, तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97, ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित का घटता हुआ क्रम बताना है। तो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट में CO2, फिर मेथेन गैस, फिर N2O, फिर CFC। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 98, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित जीवमंडल संरक्षण क्षेत्रों को घटता हुआ क्रम आपको बताना है। तो देखिए ऊपर में मैंने लिख दिया है, मन्नार की खाड़ी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में बड़ी है 10,500 जो तमिलनाडु में है, सुंदरवन 9630 जो पश्चिम बंगाल में है, पचमढ़ी 4981.7 जो MP में है, वही कंचनजंगा 2620 जो सिक्किम में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा इस क्रम में। क्वेश्चन नंबर 100 है फ्रेंड्स, ये भी डाउटफुल क्वेश्चन है। इसका तो वैसे आंसर यहाँ पे देख सकते हैं डी लिया जा रहा है, कोई भी सही नहीं है करके। अब देखते हैं क्या आंसर लेते हैं। तो ये था पूरे 100 क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोगों को सॉल्यूशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और सभी को इसको सेंड करें। और पेपर 2 का मैं जल्द ही पूरे 100 क्वेश्चन का आप लोगों को सॉल्व करके अपने वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ।